अब के हालत देखकर तो लगता है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया आज जिंदा होते तो शायद बोल पड़ते, भाई ये समाजवाद नहीं, ये तो नया नया जातिवाद है। और बेचारे सवर्ण वोटर वो तो सिर्फ टकटकी लगाए देख रहे हैं। अगला चुनाव भी पीडीए होगा या पीडीए प्लस ईडब्ल्यूएस, जिसमें उनका नाम बोनस की तरह लिखा जाएगा। अपर कास्ट की राजनीति आज खतरे में है। उत्तर प्रदेश में एक अजीब सा भगदड़ है। सारे राजनीतिक दलों में, बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा, कोई भी दल हो, सभी दल ओबीसी, एससी, एसटी की बात तो कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व की भी चिंता कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की भी बात हो रही है। पार्टी के संगठन में भी यह चिंता भरपूर दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अपना नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, एसटी, एससी खोज रही है। सपा और बसपा ने पाल प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पहले से ही रखा है। ठीक भी है, कोई समाज एक समय किन्हीं कारणों से दब गया, उसके उत्थान की बात होनी भी चाहिए। यही लोहिया का समाजवाद भी है। लेकिन उत्थान के नाम पर क्या अपर कास्ट को दरकिनार कर दिया जाए? यह भी समाजवाद के दायरे में आता है क्या? क्या अम्बेडकर भी ऐसी राजनीति के पक्ष में रहते थे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे नारों का, ऐसे विचारों का समर्थन किया करते थे क्या? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ऐसे नारे 1947 भारत विभाजन से भी ज्यादा खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का उद्भव विकास पिछड़ा दलित वोटों के आधार पर हुआ है और अपना दल पटेल वोटों के लिए, समाजवादी पार्टी यादव वोटों के लिए, बसपा जाटव और कुर्मी वोटों के लिए, सुभाषपा राजभर वोटों के लिए, निषाद पार्टी निषाद वोटों के लिए, आरएलडी जाटों के वोटों के आधार पर हुआ। अब इसमें ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, इन अपर कास्ट के लिए एक समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों में तूती बोलती थी। मंडल आने के बाद अपर कास्ट का वर्चस्व पूरी तरह समाप्त हो गया। 1990 के बाद से साल दर साल आंकड़े में गिरावट देखने को मिला। 90 में मंडल कमीशन के बाद संसद में ओबीसी प्रतिनिधियों की संख्या 11% से बढ़कर 22% तक पहुंच गई। इस दौर में सपा, बसपा, कांग्रेस सभी ने पिछड़ी जातियों पर जमकर दांव लगाया। ब्राह्मण व बनिया, इन दोनों की पार्टी माने जाने वाली भाजपा भी इस वर्ग से किनारा कर ली। इसकी काट के लिए 1991 में यूपी की राजनीति के फलक पर भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर कल्याण सिंह का उदय हुआ। आप जानिए, 1999 के बाद कोई राष्ट्रपति सवर्ण नहीं बना, 1992 के बाद कोई उपराष्ट्रपति सवर्ण नहीं बना। भाजपा ने थोड़ी रहम दिखाई। देवेंद्र फडणवीस, भजनलाल शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी जैसे कुछ नेताओं को मुख्यमंत्री बना रखा है। ईडब्ल्यूएस कोटा लागू कर भाजपा ने थोड़ी रहम दिखाई है। 2022 लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इस फार्मूले वाले दाव में एनडीए को चारों खाने चित्त कर दिया, जबकि बीजेपी की सारी सोशल इंजीनियरिंग इस बार धरी की धरी रह गई। कांग्रेस का साथ और सपा का पीडीए दाव इंडिया गठबंधन के लिए हिट हो गया। ओबीसी दलित समुदाय के लिए सुपर हिट साबित हुआ। राजनीतिक परिस्थितियां अपर कास्ट के लिए बदल गई है। जाति जनगणना इसको तेजी से हवा भी दे रहा है। सारे राजनीतिक दलों को देखकर लगता है कि अपर कास्ट जैसे अछूता हो गया हो। श्री राम ने दलित समाज से आने वाली सबरी के जूठे बेर खाए हैं। वनवासी हनुमान को अपने गले लगाया, भाई लक्ष्मण से ज्यादा स्नेह दिया। सुग्रीव को गले लगाया, निषाद राजगुह को गले लगाया। उसके हजारों वर्ष बाद किसी समय में गलतियां हुई होंगी। बाप दादाओं ने कई परिस्थिति में इसका अर्थ यह नहीं कि अपर कास्ट की राजनीति अछूत हो जाए। अगर दलित समाज शोषित रहा है अपर कास्ट से भी, यह भी इतिहास है कि श्री राम हमारे वंशज हैं। आज हालात यह है कि राजनीति में अपर कास्ट का नाम लेना भी नेताओं को डराने लगा है, जैसे ये कोई छुआछूत की श्रेणी हो गया हो। वोट बैंक की राजनीति में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबको गले लगाया जा रहा है और अपर कास्ट वो सिर्फ वोट डालने तक सीमित है। कल को शायद चुनाव आयोग यह भी कह दे कि आपके पास वोट है पर हक नहीं। राम ने निषाद, सुग्रीव, सबरी सबको अपनाया था, पर आज राजनीति में लगता है अगर राम स्वयं लौट कर आ जाए तो उन्हें भी ये पार्टी के लोग टिकट देने से मना कर देंगे। वजह साफ है, कहेंगे कि राम क्षत्रिय थे। राम ने सबरी का बेर खाया, निषाद को गले लगाया, मगर आज के नेता अगर राम से मिले तो कहे माफ करना प्रभु, आप गलत जाति में पैदा हो गए, टिकट लिस्ट में आपका नाम फिट नहीं बैठता। राजनीति का यही नया आदर्श राम राज्य है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वास्तव में शोषित, पीड़ित और दबा कुचला
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कौन है। जय हिंद।